इसरो ने चंद्रयान-3 की पहली ऑर्बिट मैन्युवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी अब उसकी कक्षा बदल दी गई है। अब चंद्रयान-3 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक इसकी कक्षा में परिक्रमा लगा रहे डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को 189 किलोमीटर की पेरोजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरोजी, लंबी दूरी एपोजी। पहले ऑर्बिट मैन्युवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,500 किलोमीटर। धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्युवर होगा, यानी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा वो कक्षा बदली जाएगी, यानी पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कक्षा कहाँ गई। असल में दूसरी कक्षा में एपोजी नहीं बल्कि पेरोजी बदली जाएगी, यानी नजदीकी दूरी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो के वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहाँ पहुंचने के बाद वैज्ञानिक उसे गुलेल बनाएंगे, यानी स्लिंगशॉट करके चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजेंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाला सोलर ऑर्बिट। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद, यानी 5 या 6 अगस्त को चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर ढकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर से अलग होगा और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 10 गुणे 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डिबूस्टिंग करनी होगी, यानी इसकी गति को कम करनी होगी और ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिक की सांसें थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे मुश्किल काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया और इस बार विक्रम लैंडर में चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान-2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर गुणा 500 मीटर चुना गया था। इस बार विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है और उसके बाद भारत बन जाएगा दुनिया का चौथा ऐसा देश जो इस जगह पर अपना लैंडर उतार रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।